हेलो नमस्ते, जय श्री राम। तो ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको निमोनिक्स के थ्रू सिनोनिम पढ़ाने वाला हूँ। और ये सिनोनिम है ब्लैक बुक से। ये 2024 का ब्लैक बुक है और इसका मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ C5 नंबर। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, सेकेंड पेन ले लेते हैं, पेन काम करेगा। पहला है कैमोफ्लेज। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला है कैमोफ्लेज और ये प्रैक्टिस सेट है। पहला है कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज को कैसे याद कर सकते हैं? कैमोफ्लेज का मतलब जैसे हो गया कि आप मतलब छुपा हुआ, छुपा। और इसमें इसमें इसका हो जाएगा डिस्क्यूज। ये डिस्क्यूज हो जाएगा इसका। तो इसका डिस्क्यूज हो जाएगा, डिस्क्यूज सॉरी, डिस्क्यूज हो जाएगा। और इसको याद रखने का तरीका है कैमल फ्लैग। कैमल कैमल फ्लैग। तो इसको कैसे याद रखिएगा कि जैसे आर्मी आर्मी ने कैमल पर फ्लैग, एक सेकेंड, फ्लैग लगाकर उसे बुशेस में कैमोफ्लेज कर दिया, कैमोफ्लेज कर दिया। इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि बुशेस में कैमोफ्लेज कर दिया मतलब बुशेस में क्या कर दिया, छुपा दिया, छुपा दिया। तो इससे आपको इजीली, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आप भूलोगे कभी। ये ना भूलने वाला ट्रिक है। और आप मेरी राइटिंग को मत जाइएगा, मैं इसलिए बोल बोल के लिखा हूँ। दूसरा है कलीग। और कलीग से क्या हो जाएगा, कोवर्कर। तो कोवर्कर है कलीग। स्पेलिंग भी याद करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारा स्पेलिंग भी पूछ सकता है। तो कलीग से हो जाएगा कोवर्कर। कोवर्कर कोवर्कर होगा इसका आंसर। उसको याद करने का तरीका है कॉलेज लीग। कॉलेज लीग है जो आपके साथ कॉलेज की लीग में काम कर रहे थे, वो आपके कलीग थे। जी, वो कलीग थे, ठीक है। ये भी इजली याद हो जाएगा। फिर तीसरा है कोमोशन। COMMOTION। कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल। शोरगुल होता है, बहुत ज्यादा हल्ला करना। तो उसके आप याद कर सकते हैं कॉमन मोशन। कॉमन मोशन। तो कैसे याद कर सकते हैं कि जब सब कॉमन लोग कॉमन लोग मोशन कॉमन लोग एक साथ मोशन में भागने लगे तो कोमोशन होता है। कोमोशन होता है। कोमोशन होता है मतलब शोरगुल। जी GUL हो जाएगा या GHUL, जो भी आपको ठीक लगे। शोरगुल, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया कोनेट। कोनोट, CONNOTE। अगर आपको यहाँ राइटिंग नहीं समझ में आए तो यहाँ से भी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस PDF से भी। तो मैं इसीलिए मैं स्प्लिट स्क्रीन कर दिया हूँ कि आपको सब चीज़ दिखें, क्योंकि मेरी भी उतनी राइटिंग नहीं है पे नोट पैड पे, इसीलिए। कोनोट। तो कोनोट का मतलब होता है कन्वे करना, किसी चीज़ को कन्वे करना, ठीक है। तो आप कन्वे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आप बना सकते हैं निमोनिक्स कैन नोट। कैन नोट, क्या आप कन्वे मतलब आगे आगे बढ़ाना बात को। तो क्या आप
क्या आप इस मैसेज को नोट करके को नोट कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ाना, मतलब कन्वे करना। तो वैसे भी याद कर सकते हो आराम से। तो उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस। हो सके तो वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे कर देंगे, ये नहीं तो फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है कि इसका क्या आउटकम निकलेगा। तो इजिली ये सब तो आपको पता ही होगा, मैं बस आपको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होगा सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस से याद कर सकते हैं कि अगर सीक्वेंस गलत हुई तो कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा हो सकता है। अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, तेरह सौ तो मतलब आउटकम। ठीक है, जैसे अगर भूल गया ना, इसका हो गया आउटकम, इसका हो गया कन्वे करना, इसका हो गया ये, फिर इसका हो गया कोवर्कर। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉन्स्पिक्यूअस। सी यू ओ एस, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है ऑब्वियस, कुछ चीज ऑब्वियस हो जाना। तो इसको क्या याद कर सकते हो, कैन स्पीकर्स। कॉन्स्पिक्यूअस को कैसे सकते हो, कैन स्पीकर्स। तो जो इतना ऑब्वियस या साफ हो कि हम उसके बारे में स्पीक कर सकें। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, जो इतना ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब साफ याद कर सकते हो, साफ, साफ जिसको बोलते हैं ऑब्वियस, साफ हो कि उसके बारे में स्पीक कर सके सके। ठीक है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई ये मतलब ये याद कराने का बस एक तरीका है, याद कराने का एक बस तरीका है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस। ठीक है, फिर है कॉर्डियल, CORDIA, ये है सेवेंथ नंबर, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, सॉरी, फ्रेंडली। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। कैसे याद कर सकते हो, कार्ड डील, कार्ड दिल है। ठीक है, दिल, दिल मतलब जो हार्ट, हार्ट भी होता है सबका, वो कार्ड दिल। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो दिल से कार्ड दी, जो दिल से ऐसे, जो दिल से ग्रीटिंग लिख दो, याद रहेगा। आप सभी को कभी ना कभी ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा किसी के थ्रू। ग्रीटिंग कार्ड दी वो, बहुत कॉर्डियल है, बहुत कॉर्डियल है। तो इसका मतलब वही फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है वो, तभी वो अपने मतलब बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए वो दिल से काट दी, याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फिर है डेकाडेंस। डेकाडेंस, DENCE, डेकाडेंस। ठीक है, डेकाडेंस का मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्लाइन करना। तो इसका मतलब होता है डिक्लाइन करना। ठीक है, डिक्लाइन, DECLIN, डिक्लाइन करना। तो इसको आप याद सकते हो डिकेड, डिकेड मतलब 10 वर्ष को डिकेड बोलते हैं, डिकेड डांस। डेकाडेंस मतलब डिकेड डांस से याद रख सकते हो। तो एक
एक डिकेड सिर्फ डांस करोगे तो एक डिकेड मतलब 10 साल होता है, 10 साल को डिकेड बोलते हैं। एक डिकेड सिर्फ डांस करोगे तो करियर कब बनाओगे? नहीं नहीं, एक एक सॉरी, हम भी कंफ्यूज हो गए। एक डिकेड सिर्फ डांस करोगे तो करियर डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन था ना, डिक्लाइन हो जाएगा। एक सेकंड के लिए तो हम भी भूल गए थे यार। डिक्लाइन हो जाएगा मतलब नीचे की ओर चले जाएगा। ठीक है, ये तरीका है बस याद रखने का, ऐसा नहीं है। आप भी अपने से कुछ बना सकते हो। डे टू डे लाइफ जैसे जो आप बना सकते हो, जैसे कि आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो उससे बनाओगे तो जल्दी आप याद रख पाओगे। फिर 9 नंबर है रेजोलेट। रेजोलेट का मतलब होता है डिप्रेसिव। डिप्रेसिव होता है तो कैसे याद रख सकते हो आप? डी सोल, डी सोलो, डी सोलो, डी सोलेट, डी सोलो, जो अकेले रह जाए। ऐसे जो अकेले रह जाए वो डिसोलेट, मतलब इसमें जैसे उदास होता है। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? उदास। या इसको मैं आपको डे टू डे लाइफ का मतलब जैसे जो होता है ना वर्ड, वो बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा याद तो याद रहे। उदास या सुनसान हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिप्रेसिव। ठीक है रहेगा। फिर उसके बाद है, बहुत अच्छा है, इसका कैसे पढ़ते हैं इसको? डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन प्रोनाउंसिएशन इतना जरूरी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन से काम आता है जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो तो। डिटे अभी क्या है कि आपको फोकस होना चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है, तो कैसे आप जितना जितना वो क्या याद रख सकते हो। इसका मतलब होता है रेट्रोगेशन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा रेट्रोगेशन। रेट्रोगेशन 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 मतलब जैसे किसका होता है? डिटे डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन मतलब ईट राशन, ऐसे याद रख सकते हो। ईट ईट राशन। ठीक है, जैसे एट से आप ईट याद रख सकते हो और इधर राशन है। ठीक है, तो याद कराने का तरीका है। बाकी अब आप कुछ भी वापस से बना सकते हो। जैसे याद रख सकते हो चूहे, चूहे सारा, चूहे सारा राशन ईट कर गए, ईट कर गए, इसीलिए इसीलिए हालात डिटोरिएट है। डिटेरिएट मतलब इसका मतलब इसका इजी वर्ड जो होता है वो होता है खराब। इजी वर्ड जो मतलब डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, खराब हो गए। ठीक है, तो 10 आज हम बता दिए कि ऐसे आप याद रख सकते हो। और जरूरी नहीं कि आपको यही याद रखना है, जैसे जो हम बताएं वही याद रखना। आप अपने से बना सकते हो जो डेली यूज में आप काम करते हो, डेली डे टू डे लाइफ में, तो आप उस हिसाब से बता सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, सॉरी, उस हिसाब से बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको मेरा ही वाला ही याद रखना है। तो ऐसे अगर वीडियो आपको अच्छे लगे और अगर वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट 2 भी बता दूंगा। फिर धीरे धीरे चलते रहेगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आगे तो शेयर करो। थैंक यू।